नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे वो महाराष्ट्र की दलित बेटी श्रद्धा के बारे में, जिसके एक दोस्त ने जब उसने शादी के लिए बात कही तो उसके 35 टुकड़े कर दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की रहने वाली उस दलित बेटी की जिसका नाम श्रद्धा था, और उसका नौकरी के दौरान वहां एक परिचय आया दिल्ली के आफताब अमीन पूनावाला से। ये आफताब अमीन पूनावाला ये उस लड़की से बात करता है, उससे दोस्ती करता है और फिर उसके बाद उससे विवाह करने का वादा करके उसको दिल्ली ले आया, उसकी नौकरी वहां से छुड़वा दी। और ये लड़की अपने मां बाप के इच्छा के विरुद्ध उस लड़के के साथ आई, ये सोचकर कि ये लड़का उसका जीवन साथी बनेगा, क्योंकि इसने वादा किया था कि मैं तुझे सुख से रखूंगा और तुझसे शादी करूंगा। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहती हुई ये श्रद्धा, जो कि एक दलित है, जब इसने ये कहा कि तुम मुझे मुंबई से दिल्ली लाए थे ये कहकर कि हम वहां जाकर शादी करेंगे, तो शादी कब कर रहे हो? लड़का कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे ही रहना है तो रहिए। इस पर जब लड़की ने प्रेशराइज करने की कोशिश की तो आफताब ने गला दबाकर दलित बेटी श्रद्धा की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, क्रूरता की सारी हदें पार करके उस लड़की को धारदार हथियार से काट काट कर उसके 35 टुकड़े कर दिए। और हैवानत देखिए कि जो लड़की ये सोच रही थी कि वो उसका जीवन का साथी बनेगा, चंद महीने के अंदर उसका वो जानलेवा राक्षस उसके लिए बन गया। कोई सोच सकता है कि दो दोस्त आपस में इतनी क्रूर हो जाएंगे कि किसी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं? हैवानियत देखिए कि उसको उसने काट के अपने ही घर के फ्रिज में रख दिया और उसके टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग जंगलों में वो फेंक दिया। मां बाप ये सोच रहे थे कि बेटी किसी एक दोस्त के साथ गई है, और आजकल का जैसा आधुनिक माहौल है उसमें एक फैशन भी चल गया है कि साहब हम नहीं मानते, कुछ जाति धर्म हम नहीं मानते। ठीक बात है, मानना भी नहीं चाहिए। सभी धर्म समान है, सभी जातियां समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन एक विचारधारा इस देश में ऐसी पनप रही है जो इतनी कट्टर है कि वो अपने एक एजेंडे पर काम कर रही है, और इस एजेंडे को लव जिहाद कहते हैं। और आपको बता दूं, ये शब्द जब हिंदूवादी नेता, विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या बजरंग दल, जब इन नेताओं ने कभी पहली बार ये बोला था कि भारत के अंदर भी लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो ये जो कांग्रेस है, ये जो वामपंथी हैं, इन्होंने बीजेपी को यह कहकर घेरा था कि आप तो समाज के अंदर वैमनस्य फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो लव जिहाद वर्ड है, ये भारत में पहली बार नहीं, ये भारत के बाहर विदेश में सुना गया था। और आपको बता दूं, ये शब्द 19 सितंबर 2009 को लंदन पुलिस के कमिश्नर सर इयान ब्लेयर ने पहली बार ये बोला था कि दुनिया में एक साजिश चल रही है कि लड़कियों को मुस्लिम लड़के बहकाकर अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और एक जिहाद चल रहा है। इस पर बड़ी बहस हुई कि इस तरह की कोई बात कैसे हो सकती है। दो बच्चों के अंदर, दो युवतियों के अंदर प्रेम होता है और वो बालिग हैं, तो अपनी मर्जी से वो धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं और विवाह भी कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया का कानून है कि एक लड़का और एक लड़की अगर बालिग हो गए तो वो क्यों नहीं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते और क्यों नहीं विवाह का फैसला कर सकते। यहां तक ठीक है। लेकिन अगर किसी का टारगेट ये हो कि वो किसी लड़की को बहला फुसला कर मित्र बनाएगा और उसके दिमाग में यह तय है कि वो उसको आतंकवादी गतिविधि में लिप्त करेगा या उससे देश विरोधी गतिविधियां करवाएगा, और अगर वो लड़की नहीं मानेगी तो उसको इसी तरह दलित बेटी श्रद्धा की तरह काटकर फेंक दिया जाएगा। जी हां, इस तरह के आंकड़े विदेशों में देखने को आए तो लंदन में बाकायदा कमिश्नर ने बयान दिया। इसके बाद आप देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं तो केरल, जो एजुकेशन में सबसे आगे है, भारत के जितने राज्य हैं, अगर वहां एजुकेशन की हम दर की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल के अंदर है। और उस केरल की हालत यह है कि वहां से लगभग 30,000 पढ़ी लिखी ग्रेजुएट्स, उन लड़कियों को विदेशों में ले जाया गया, नौकरी के नाम पर वो गई, लेकिन वहां आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन जैसे में उनको शामिल किया गया।
आपको याद होगा मोदी जी की पटना की रैली, जब बिहार में चुनाव थे और उनकी रैली में बम ब्लास्ट हुए थे। उस बम ब्लास्ट के बारे में जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि उस बम ब्लास्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड थी वो एक लड़की थी जो कर्नाटक की थी, और वो कर्नाटक की जो लड़की थी, आपको बताएं, वो मोदी की सभा में बम ब्लास्ट को प्लान करने वाली, उसका नाम आयशा बानो था। लेकिन जब एनआईए ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया कि आयशा बानो कौन है, तो पता लगता है कि ये कर्नाटक की रहने वाली थी और इसका पहला नाम आशा था। ये एक हिंदू थी, लेकिन एक मुस्लिम युवक के साथ जब इसका कांटेक्ट हुआ उसके बाद इसका धर्म परिवर्तन हुआ और इसको आतंकवादी संगठन में शामिल कर दिया गया। बम ब्लास्ट के बाद ये आतंकवादी तो फरार हो गए, लेकिन उस घटना के बाद एनआईए ने जांच की तो पता लगा इस लड़की ने 30 अपने अलग अलग अकाउंट खोले हुए थे और उन अकाउंटों से ये पैसा आ रहा था पाकिस्तान और सऊदी अरब से। 5 करोड़ रुपए की राशि आई। एजेंसियों ने जो शिकंजा कसा, आज आयशा बानो उर्फ आशा जेल की सलाखों के पीछे है, पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आएगी। लेकिन वो जो आतंकवादी थे वो सब फरार हो गए। यानी फंसा कौन? आशा। अगर कोई कहेगा तो कहेंगे साहब आशा ही तो थी, हिंदू ही तो थी, हिंदू ही आतंकवादी हैं, किसी ने ये टारगेट थोड़ी किया है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को देखते हुए आज एजेंसियां चौकन्नी हैं, और ये चौकन्नी एजेंसियां जो हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आज केरल के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि यदि वो विदेश गए तो एक भय है कि कहीं ना कहीं वो एक आतंकवादी संगठन के संपर्क में ना आ जाए। और आंकड़े कहते हैं कि अकेले कर्नाटक में एक, जैसे मैंने आयशा का जिक्र किया, लगभग 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। उनमें से कितनी लड़कियां आतंकवादी गुट्स के संपर्क में है, ये अभी कहना एजेंसियों के हाथ में नहीं है, यानी कुछ खबर नहीं है। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो रहा है। और इसी तरह केरल में भी हजारों बच्चियों को विदेश ले जाया जाता है और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनसे देश विरोधी एक्टिविटी में उनको शामिल किया जाता है। तो सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पर जो देश का विपक्ष आज तक भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर सवाल उठा रहा था, आज मौन क्यों है? दलितों की राजनीति करने वाले नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, केजरीवाल, वो श्रद्धा जो कि दलित बेटी है, इसकी हत्या पर मौन क्यों है? उदित राज जो दलितों की राजनीति करते हैं, इस पर मौन क्यों है? ओवैसी का इस हत्या पर क्या कहना है? क्या वो खुलकर ये कहेंगे कि इसका जो हत्यारा है, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार की हैं, उसको सरेआम फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए? क्या इस पर केजरीवाल बयान देंगे? अभी तक कोई बयान इन नेताओं का नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल के उन नेताओं से जो दिल्ली के अंदर हिंदू देवी देवताओं को न मानने की कस्में दिलवा रहे थे दलितों को, तो इस दलित बेटी की हत्या पर मैं पूछना चाहता हूं क्या राय है उनकी? जो नेता इस तरह की भीम मीम दोस्ती की बात करते हैं, इस पर मौन क्यों है? ये बहुत खतरनाक हो रहा है। और इस खतरनाक खेल में, इस राजनीति में इन हमारी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, इनको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और उनसे जवाब मांगा है। लेकिन जब तक केंद्र सरकार कोई सख्त कानून बनाएगी, क्या तब तक इसी तरह से दलित बेटियां श्रद्धा काटी जाएंगी? बड़ा सवाल है। आप क्या चाहते हैं? आपकी राय क्या है? इस चैनल के जरिए मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मोदी के कानों तक पहुंचे और मोदी शायद इस पर कोई कानून बनाने की बात कर भी दे, क्योंकि भाजपा शासित राज्य जहां जहां हैं वहां पहले से इसको लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। योगी जी ने इस पर कानून बनाया है, कर्नाटक सरकार ने इस पर कानून बनाया है, मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सख्त कानून बना है। लेकिन क्या हमारे देश की न्यायपालिका इसके लिए तैयार होगी?
आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को यदि आप समझते हैं कि देश की हर बेटी के पास उसके हर मोबाइल में ये कम से कम मैसेज जाए कि यदि आप अपने मां बाप को इग्नोर करके किसी के इस तरह से अंधे प्रेम में फंसकर और बाकी चीजों पर गौर नहीं करती हो, तो क्या श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वंदे मातरम।